हेलो फ्रेंड्स, आज हम आए सेलर फोर्ट कैंप जो डॉन हिल स्टेशन और सेलर फोर्ट से काफ़ी नज़दीक है। ये जो टकार और नाखिंदा दोनों के बीच में डॉन हिल स्टेशन है जो यहाँ से तकरीबन 15 किलोमीटर दूर है। तो चलिए मैं आपको अभी पार्किंग एरिया दिखा रहा हूँ। यहाँ पे पार्किंग एरिया है। तो चलिए मैं आपको कैंप का टूर करवाता हूँ। आप यहाँ पे बैठ के ब्रेकफास्ट और डिनर कर सकते हैं और यहाँ के नज़ारों का लुत्फ उठा सकते हैं। ये यहाँ का डाइनिंग हॉल है। तो यहाँ पे हम उमेश भाई है, उनसे पूछते हैं कि आप ब्रेकफास्ट और डिनर और लंच में क्या क्या प्रोवाइड करवाते हैं। मुझे बताइए आप क्या सर्व करते हैं इधर। सर यहाँ पे मैं ब्रेकफास्ट में उपमा या पोहा दे देता हूँ और लंच या डिनर में यहाँ पे मैं इधर मिक्स वेजिटेबल, इधर आलू की सब्ज़ी या फिर छोले मसाला और साथ में चपाती, दाल, राइस, पिकल, पापड़ रहता है। और एक वन टाइम में मैं आपको स्वीट देता हूँ, सेवई खीर दे देता हूँ और कभी चाहिए तो डिमांड में कड़ी खिचड़ी भी दे देता हूँ। और थोड़ा सा ऐसा है कि यहाँ पे कुछ चीज़ें लिमिटेड है, वेजिटेबल्स वगैरह मिलता नहीं है, तो थोड़ा मेरा ओनली महाराष्ट्रियन थाली ही मैं प्रोवाइड करता हूँ। और आप ये जो सब खाना बनाते हैं ये अपने खेत में ही उगाते हैं? इसमें से ऐसा कि 50% मेरे खेत में उगा हुआ मैं देता हूँ। मेरे खेत में पूरा ऑर्गेनिक आता है, तो वही 50% में या जो यहाँ पे आता है वही मैं सर्व करता हूँ और अदर 50% में बाज़ार में से खरीद के ले लाता हूँ और वही सर्व करता हूँ। तो चलिए मैंने आपको डाइनिंग हॉल तो दिखा दिया, अब आपको मैं रूम टूर करवाता हूँ। ये बेड है। ये बाथरूम है। ये टॉयलेट है, एकदम साफ सुथरा है घर के जैसे। तो चलिए हम इनको पूछते हैं कि यहाँ पे रेंट और ये रेंट के अंदर क्या क्या इंक्लूड करवा देते हैं। उमेश भाई इधर आ जाइए। उमेश भाई यहाँ का रेंट कितना है? सर मेरा यहाँ पे ट्विन शेयरिंग बेसिकली 2000 रुपीज़ का पैकेज है सर मेरा। तो पैकेज में मैं आपको डिनर, स्टे, ब्रेकफास्ट और लंच देता हूँ। ये 2000 रुपीज़ का ट्विन शेयरिंग बेसिस 2 लोगों के लिए। और इसमें आप मील वगैरह क्या प्रोवाइड कराते हैं? सर मील में प्योर वेजिटेरियन फूड प्रोवाइड करता हूँ, महाराष्ट्रियन थाली प्रोवाइड करता हूँ सर। ओके। और यहाँ पे कितने रूम है? मेरे यहाँ पे 5 रूम है। उसमें ऐसा कि 3 रूम मेरे ए टाइप के 3 रूम है और 2 है मेरे बी टाइप के रूम। बी टाइप में क्या अलग है? बी टाइप में खाली छोटे 120 स्क्वायर फीट के रूम है, उसमें अटैच टॉयलेट है। और ये जो बड़े रूम है उसमें टॉयलेट और बाथरूम सेपरेट है। ये बड़े रूम 180 स्क्वायर फीट के हैं। और यहाँ पे अगर कोई सिंगल पर्सन अगर आता है तो उनसे आप क्या रेंट लेते हैं? तो सिंगल पर्सन का ऐसा मेरा 850 पर पर्सन का पैकेज है। तो ऐसे सिंगल पर्सन के हिसाब से मैं मैक्सिमम 22 लोगों को एकोमोडेट कर सकता हूँ। उनके लिए 850 पर पर्सन का पैकेज है। और एक रूम में मैक्सिमम कितने एक रूम में हम सर मैक्सिमम 6 लोग एकोमोडेट करते हैं ए टाइप के रूम में, और बी टाइप के रूम में 3 लोग मैक्सिमम एकोमोडेट करते हैं।
और ये पानी का बोतल और डेटॉल, ये टॉल वगैरह आपको सर हाँ, provide ये करते खाली सर एडवांस पैकेज जो टीम शेयरिंग बेसिस का पैकेज है उनके लिए मैं टॉवल और साबुन और पानी का हैं? ओके, रेगुलर में आप ये प्रोवाइड करते हैं। यस। मुझ भाई यहाँ पे आसपास में कौन सी एक्टिविटी होती है? सर यहाँ पे सालेर और सलोटा फोर्ट ट्रेकिंग के लिए लोग आ सकते हैं। साथ में यहाँ पे बाजू में अक्षयगंगा वाटरफॉल है, वहाँ पे वाटरफॉल पे जाके आप एंजॉय कर सकते हैं। और यहाँ से लगभग 1.5 किलोमीटर पे सीनल सोंड वाटरफॉल है, और ऐसे और 4-5 वाटरफॉल है जो वाटरफॉल पे लोग एंजॉय कर सकते हैं। और यहाँ पे नीचे केळझर 10 किलोमीटर पे एक डैम है, वहाँ पे लोग जाके एंजॉय कर सकते हैं। साथ में ही यहाँ पे हरनबारी जो भी 10 किलोमीटर दूरी पे है, उस पर भी जाके आप एंजॉय कर सकते हैं। और साथ में सनसेट पॉइंट और सनराइज़ पॉइंट ये भी आप एंजॉय कर सकते हैं। और ये जो सलर फोर्ट का जो ट्रैक है वो कितने किलोमीटर का हो सकता है? सर ये सालेर का ट्रैक जो है ये टोटल 14 किलोमीटर का है। 14 किलोमीटर यस है। सर, जाकर वापस आने में। कितना टाइम लगता है? सर जाकर वापस आने में 6 घंटा नॉर्मल ट्रेकर्स को लगता है। यस सर। और सिर्फ ट्रैक करके जा सकते हैं या बाइक या कुछ कार लेके जा सकते हैं आधे तक? नहीं सर, ऊपर खाली ट्रेक करके जाना है। ऊपर Only? जाने के लिए कोई भी रास्ता नहीं है? रास्ता नहीं है सर। और पूरा ऊपर तक जाता है रास्ता? हाँ जी, ट्रेकिंग का रास्ता पूरा ऊपर जो परशुराम महाराज मंदिर टॉप पे दिख रहा है वहाँ तक आप ट्रेकिंग के लिए जा सकते हैं सर। ये जो परशुराम महाराज का जो कोई हिस्ट्री आप बता सकते हैं? हाँ जी, परशुराम महाराज जी है भगवान श्री विष्णु के छठे अवतार थे। तो उन्होंने यहाँ पे तपश्चर्या की थी, तो तपश्चर्या की थी इसलिए उनका यहाँ पे मंदिर की स्थापना की हुई है। यस सर। और यहाँ पे कोई दूसरा कोई मंदिर है? सर यहाँ पे सिद्धि विनायक जी का मंदिर है जो रोड पे डोन से आते समय ही आपको लगता है, ये सिद्धि विनायक जी सर ये परशुराम महाराज जी का मंदिर जो ऊपर टॉप पे दिखता है, तो ये एक उसका ज़्यादा हिस्ट्री मालूम नहीं, लेकिन एक अंदाज़ लगभग 80 साल पुराना है। और ये भी हिस्ट्री ऐसा बोला जाता है, लोकल जो हमारे आजोबा पंजोबा बोलते हैं कि किसी को ये परशुराम महाराज प्रसन्न हुए थे, तो किसी रईस पूना के रईस आदमी ने इसको बनवाया था। ये परशुराम महाराज जी का मंदिर उन्होंने बनवाया था। और नीचे आपको केशर बाग में जो कालिका माता जी का मंदिर है, तो कालिका माता जी जो है तो उनको हम यहाँ के लोकल लोग जो है ना उनको वनकट की देवी बोलते हैं। और ये वनकट की देवी इंक्लूडिंग मी सबको ये प्रसन्न हुई है। तो कुछ ना कुछ वनकट की देवी को हम अगर नवस बोलते हैं तो वो हमें दे देती है। तो हम वनकट की देवी, इस लोकल लोग उसको वनकट की देवी बोलते हैं। और कालिका माता जी का मंदिर, जो कालिका माता जी का मंदिर एक 4 साल पहले एक यहाँ के आदमी को प्रसन्न हुआ था, इसलिए उन्होंने वनकट माता जी का मंदिर बनवाया था, और जो अभी उसको कालिका माता जी बोलते हैं। यस सर, ये 1680 के आसपास ये एक किला शिवाजी महाराज के कब्जे में था। उसके बाद में पेशवा का राज्य आ गया, तो फिर शिवाजी महाराज के बाद में पेशवा के कब्जे में ये किला चला गया। फिर बाद में तो आप सबको मालूम है 1857 से अंग्रेज़ों का राज्य आ गया, तो अंग्रेज़ों के राज्य में ये सालेर फोर्ट उनके राज्य में चला गया। उसके बाद में बड़ौदा के सम्राट सयाजीराव गायकवाड़ 1960 तक उनके कब्जे में ये था। और 1960 तक ये पूरा किला गुजरात के प्रदेश में था। बाद में जब महाराष्ट्र प्रदेश सेपरेट हुआ तो 1960 के बाद में ये महाराष्ट्र में आ गया सर। तो चलिए अभी कुछ जानते हैं फार्मिंग के, ये लोग क्या क्या यहाँ पे करते हैं और क्या क्या उगाते हैं और कैसे काम करता है यहाँ पे ये सब। तो मैं इधर की जो फार्मिंग है उसके बारे में आपको थोड़ा डिटेल्स दीजिए। ये क्या है? सर ये रागी है, नाचनी है, और बाजू में हमने राइस लगाया है, और नीचे भी राइस है और वो रागी का फील्ड है। और ये साइड में आपको जो दिखेगा वो स्वीट कॉर्न है। स्वीट कॉर्न में बीच में ही हमने तूर लगाया है। तो अब ये बारिश की सीज़न में ये रहेगा। इसके बाद में ठंडी में हम यहाँ पे गेहूँ, हरभरा, मसूर लगाएंगे। और बाद में गर्मी के सीज़न में यहाँ पे हम गेहूँ, बाजरी ये सारी करेंगे। और ये मैं पूरा ऑर्गेनिक करता हूँ, और ये साथ में ही मैं ऑर्गेनिक वेजिटेबल भी ऑर्गेनिक ही करता हूँ, मैं कोई भी केमिकल यूज़ नहीं करता हूँ।
अगर आपको यहाँ पे ये जिप्सी अगर रेंट पे चाहिए तो आप यहाँ से रेंट पे ले सकते हो और आपको यहाँ से ड्राइवर मिलेगा, उसके साथ में आप पूरा जो भी आप जितना भी घूमना चाहते हैं वो घूम सकते हैं। और यहाँ के आसपास के जो सब पॉइंट है वगैरह कुछ भी अगर घूमना है तो आप यहाँ पे घूम सकते हैं। उमेश भाई, यहाँ तो का आपका ये जिप्सी का रेंट क्या लेते हैं, एक डे का पैकेज? सर ये ऐसा है, मेरा पैकेज अलग अलग रहेगा। जैसे कि मेरा हरनबारी डैम, केरजर डैम, सनसेट पॉइंट, सनराइज पॉइंट, डोन हिल स्टेशन, इसके लिए जाने के लिए आपको 500 से 2000 रुपीज़ का पैकेज रहेगा। और जो भी ये पॉइंट है आप आधा घंटे से 3 घंटे के पीरियड में आप उसको कवर कर सकते हैं। मतलब सिंगल पॉइंट अगर होगा, कोई 2 पॉइंट होगा तो इसके हिसाब से वो हिसाब से पॉइंट रहेगा। ओके। और ड्राइवर आपका ही रहेगा? यस सर, मैं ड्राइवर प्रोवाइड करूँगा। वो ड्राइवर फुल्ली सेफ रहेगा? यस सर, फुल्ली सेफ रहेगा, कोई टेंशन नहीं। तो ठीक है, अगर आप आके इधर घूमना चाहते हैं यहाँ का जो लोकल और आप मज़ा लेना चाहते हैं, जिप्सी में घूमना चाहते हैं तो आप जिप्सी हायर करें और यहाँ से मज़ा लीजिए पूरा। जिप्सी में घूमने का अलग ही कुछ नज़ारा होता है। तो चलिए व्लॉग को अभी ख़त्म करते हैं और आज का सफ़र इतना ही है। अगर आप इधर आके घूमना चाहते हैं, यहाँ पे स्टे करना चाहते हैं, ज़रूर कीजिए और लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए।